यही है ऑनलाइन वाला चक्कर कि तुम्हारे हाथ में कीपैड क्या दे दिया, यूं उस तरह है आपके हाथ में, बेटा बेटा कुछ ही मैसेज कर देता हूँ। वरना मैं यूं क्लास में खड़ा रहा हूं, भले 500 बैठे रहे 1000 बैठे रहे, मुझे कभी याद नहीं आता किसी ने कहा हो कि ये करवा दो वो करवा दो, वाह आराम से सुन लेते हैं पढ़ लेते हैं। इधर तुम्हारे ये मजे हैं, क्योंकि लो इसको छेड़ो, ये क्लास के अंदर अपने को यूं डरा डरा के रखता है, अब इसको बताएंगे। तो पढ़े पढ़े कुछ ही रजाई के अंदर पढ़े पढ़े इंग्लिश लिखो अड़ियार की, जो हुक्म इंग्लिश की वो अड़ियार की इंग्लिश लिखी जाएगी। मैं पढ़ाऊं नहीं उससे पहले और कोई कमेंट कर देता है टॉपिक तो एनी बिसेंट का है, पढ़ा रही हो थियोसॉफिकल सोसाइटी। अरे डट रहे वो वहां तक भी आ जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कोई पता नहीं मैं कौन सा नशा करता हूं कि उधर एनी बिसेंट लगाया और इधर थियोसॉफिकल सोसाइटी पढ़ाना शुरू कर दूं। 2 मिनट रुक जाओ, मैं इधर बोलूं सदस्य के रूप में भारत है, इतने में कोई आ जाता है। जहां तक मुझे मालूम होता है इसे सदस्य कहते हैं। सर हिंदी थोड़ी वीक नहीं है आपकी? ठीक है लिखो 1893 इंग्लिश में लिख लो, फिर भूल जाऊंगा, फिर इंग्लिश मीडियम वाले और कहेंगे। 1893 ईस्वी में इन 1893 AD एनी बिसेंट केम टू इंडिया फ्रॉम आयरलैंड एज ए मेंबर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, एज ए मेंबर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य के रूप में यहाँ पर भारत आती है। और भारत आने के बाद तो पूरी यूं भारतीय महिला बन गई थी जी। यहाँ एकदम साड़ी पहनती थी, मोटी बिंदी लगाया करती थी, पूरा एकदम भारतीयता में रंगी हुई महिला थी एकदम। 1907 में कर्नल अलकोट की डेथ हो जाती है। तो कर्नल अलकोट की जब डेथ हो गई थी तो उसके बाद 1907 के अंदर वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन जाती है। लिख लो 1900। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी ना वो बेसिकली 3 धर्मों में यकीन करती थी। हिंदुइज्म, बेसिकली तो हिंदुइज्म के लिए थे वो लोग, पर वो साथ में बौद्धिस्ट और ब्लावत्स के लिए तो कहते हैं कि ब्लावत्स की तो खूब दिन तक तिब्बत रही थी और वहां जो भिक्षु वगैरह थे उनसे कई प्रकार की तांत्रिक विद्याएं वो सीख के आई थी। उसको वो तांत्रिक विद्या भी आती थी। वो कहती भी थी कि मैं जो भी काम करती हूँ तो मुझे बाकायदा अदृश्य आत्माएं हैं जो इसके बारे में कहती है कि ये सब किया जाना चाहिए, वो मैं करती हूँ। और ऐसा कहा भी जाता है कि तिब्बत वाले जो लामा थे या तिब्बत वाले भिक्षु थे उनके पास में खूब सारी ऐसी शक्तियां थी, ऐसी ताकतें थी। आज भले ही हमें उनके बारे में नहीं पता हो, पर ऐसा खूब मैंने कई बार उनके बारे में पढ़ा है कि वो लोग अजीब सी शक्तियां रखा करते थे। इस वैज्ञानिक युग के अंदर मानना भले ही उसको अंधविश्वास हो जाए, पर मैं एक दिन तो कहीं पढ़ रहा था कि कोई लामाओं के पास, मैं भूल रहा हूं उसका नाम, कोई वैज्ञानिक वगैरह कोई उन लामाओं के पास में गया था और कई दिन तक घूमता रहा वो उनके साथ में, कोई यूरोपियन ही था। उस लामाओं का क्या ताकत वाकत तुम्हारे पास क्या है? लामाओं ने कहा दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे। एक दिन एक बड़े भारी से पत्थर की तरफ देख एक लामा ने उस यूरोपियन को कहा कि इस पत्थर को तू सरका सकता है क्या, उठा सकता है? उसने दिमाग खराब है, वो 10 टन का भाटा पड़ा है, कैसे उठाया जाए? उसने कहा प्लीज ट्राई। मैंने ट्राई किया पर हिले ही नहीं यार भाटा, तो कैसे हिल जाए? लामा ने कहा 2 मिनट रुक। लामा ने मंत्र बोला, उसके बाद कोई उसने उठा, गेंद बन गया पत्थर। लामा ग्रेविटेशनल फोर्स को खत्म कर देता है वहां पर। तो लामाओं को चीजें तो आती थी, अब उन्होंने बाकी लोगों को बताई नहीं, इसलिए अपने को हंसी भी आती है इन चीजों पे। मैं भी पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि यार ऐसा हुआ नहीं हुआ क्या है, पर किसी भी चीज के बारे में यदि हम नहीं जानते, हमें नहीं पता, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो है ही नहीं। क्या पता वैसी कुछ चीजें हो भी गई। तो वो बुद्धिज्म में खूब विश्वास करते थे, पारसी धर्म में उनका खूब विश्वास था। तो वास्तव में थियोसॉफिकल सोसाइटी हिंदू, बौद्ध और पारसी संस्कृतियों में विश्वास करती थी।